तो कहते इससे पहले क्लास में हम लोगों ने बेसिक टेबल्स को सीखा था कि बेसिक टेबल्स कैसे बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि टेबल्स में कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं इंडेक्स फाइल बना लेता हूँ ताकि जैसे जैसे मैं आपको डॉक्यूमेंट पढ़ाता रहूँ वैसे वैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करते रहे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ क्लास 17। आई होप पिछला क्लास में जो टेबल्स मैंने बताया था वो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप वन शॉट देख रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है आपका कवर हो चुका है, लेकिन अगर आप वन शॉट नहीं देख रहे और बीच से देख रहे हैं तो हाईली रिकमेंडेड कि पहले वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर इनिशियलाइजेशन TH TR TD के बारे में डिफरेंस समझाया था और उसको प्रॉपर इस्तेमाल कैसे करना है वो भी समझाया था। ठीक है, लेट्स लर्न HTML टेबल्स। ठीक है, और मैं इसको सेंटर करूंगा और इसको मैं अगर ओपन करूंगा अपना, और मैं इसको रेड भी कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो जैसे मैं लाइव सर्वर से इसको ओपन कर दूंगा तो वो मेरे वेबसाइट में बहुत बढ़िया सा दिख गया। ठीक है, HTML टेबल्स। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं HTML टेबल्स में कस्टमाइजेशन से रिलेटेड चीजें। ठीक है, इंट्रोडक्शन। HTML टेबल कैन हैव कस्टमाइज्ड बॉर्डर्स यूजिंग CSS टू एनहांस देयर विजुअल अपीयरेंस। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि यार टेबल तो बना लिया, सब कुछ समझ गया, लेकिन दिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो हमने कहा था कि आने वाले क्लासेस में हम लोग उसका खूबसूरती को भी, यानी विजुअल अपीयरेंस को भी हम लोग उसको बेटर करेंगे, डेवलप करेंगे और एक प्रोफेशनल लुक में लेके आएंगे। यू कैन डिफाइन वेरियस स्टाइल, कलर एंड शेप्स फॉर द टेबल बॉर्डर। यानी आप टेबल बॉर्डर्स के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, वो हम लोग अभी करेंगे, आज की क्लास में करेंगे। हाउ टू ऐड अ बॉर्डर। टेबल्स में बॉर्डर कैसे डालेंगे। टू ऐड अ बॉर्डर टू अ टेबल्स, यूज द बॉर्डर CSS प्रॉपर्टी ऑन द टेबल्स TH एंड TD। अच्छा, तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या करता हूँ, पिछला क्लास का जो हमारा कोड था ये आप देख सकते हैं, ये हमने पिछले क्लास में बनाया था। मैं सिंपल सा इसको ही ले लेता हूँ ताकि आप अच्छे से रिलेट कर सके और हम लोग का टाइम भी बचता रहे। ठीक है, तो मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, इसको लेके मैं यहाँ पर कॉपी, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, कॉपी, और जगह को बचाने के लिए मैं इसको ना सिंगल लाइन में करता हूँ। पता नहीं मेरा प्रीटियर काम क्यों नहीं कर रहा है बॉस। ओके गाइस, तो एक्चुअली में मेरा प्रीटियर जो था वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं था और HTML में बाय डिफॉल्ट भी एक फॉर्मेटर होता है, तो वो दोनों कॉन्फ़िगर कर रहा था। अब बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने अब प्रीटियर को चला दिया है तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो हम कहाँ पर थे, हम लोग अभी अपने HTML को थोड़ा सा बेटर करने वाले थे। तो पुराने क्लास से मैंने क्या किया था कि HTML का ये फाइल हमने पिछले क्लास में बनाया था, इसी पे हम लोग काम करेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये दिखता कैसे है। बिल्कुल अजीब सा दिख रहा है, आई नो दैट। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको भी हम लोग बॉर्डर वगैरह लगाएंगे और थोड़ा सा अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आइए लेट्स डू इट। एग्जाम्पल। अच्छा, हमने यहाँ पर पढ़ा कि बॉर्डर लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल हेडर, टेबल रो और टेबल डेटा में हमें बॉर्डर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इंटरनल CSS इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है, इंटरनल CSS इस्तेमाल करता हूँ मैं। हेड टैग में मैं क्या करता हूँ, स्टाइल हेड टैग, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर करता हूँ क्या, यहाँ पर मुझे लेना है टेबल TH एंड TD। तो मैं क्या करता हूँ, टेबल स्पेस देके TH स्पेस देके TD, और उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है BORDER बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो स्पेस देना पड़ेगा, सॉलिड ब्लैक। तो अब अगर मैं इसको सेव करके अपने पेज में जाऊंगा और एक बार रिफ्रेश करूंगा तो कुछ भी नहीं हुआ। और ये कुछ भी क्यों नहीं हुआ, गड़बड़ी कर दी थी मैंने। अब ठीक है, अब ये TR हो चुका है और अब आप देखिए किस तरीके से, कितना खूबसूरत तरीके से ये दिख रहा है। ठीक है, यानी नॉट कितना खूबसूरत दिख रहा है बट स्टिल पहले से तो बेहतर ही दिख रहा है। ठीक है, और जो मैं हम लोगों ने पहले बात किया था कि ये जो TH होता है ये बाय डिफॉल्ट सेंटर्ड में होता है, तो वो भी प्रूव हो गया कि हाँ ये सेंटर में ही है। अब आप देखिए, ये जो फील्ड है ये खुद ब खुद एडजस्ट हो गया नाम के हिसाब से, और ये खुद ब खुद एडजस्ट हो गया सेंटर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बॉर्डर लगा के हम देख सकते हैं। ओके, आगे इसको और इनहेंस करेंगे अगर, this example adds a solid black border around the table, its headers and data cell। और अगर मैं यहाँ पर एक कॉमा दे दूं तो आप देखिए, ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो अब देखिए, एक बॉर्डर तो पूरा टेबल के अंदर आ गया है, पूरा टेबल के अंदर। वो क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि हमने टेबल के ऊपर बॉर्डर लगाया, इसलिए पूरा बॉर्डर कवर कर रहा है टेबल को, ये समझना है। देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये पूरा एक अलग से बॉर्डर है जो कि सिर्फ टेबल पे कवर कर रहा है क्योंकि हमने टेबल को यहाँ ऐड किया है। उसके बाद TH और TD। अब आप देखिए, TH को भी एक बॉर्डर पूरा कवर कर रहा है, हर TH को, और हर TD को भी एक बॉर्डर कवर कर रहा है। ठीक है, इससे रो भी कवर हो गया, हेडर भी कवर हो गया, सब कुछ कवर हो गया। कोलैप्स्ड टेबल ब्राउजर। अब ये कोलैप्स्ड टेबल ब्राउजर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट HTML टेबल विल हैव डबल बॉर्डर बिटवीन सेल्स
टू कोलैप्स दिस इनटू सिंगल बॉर्डर यूज द बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डबल डबल बॉर्डर लग रहा है ना, तो आप चाहते हैं कि यार ऐसे डबल डबल ना दिखे, एक सिंगल सिंगल बॉर्डर दिखे जो कि खूबसूरत लगे, तो आप उसको कोलैप्स कर सकते हैं। कोलैप्स कैसे करेंगे? बॉर्डर कोलैप्स एक प्रॉपर्टी आता है, तो मैं यहीं पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा बॉर्डर, और अगर मैं यहाँ पर हाइफन लगा के कोलैप्स, तो आप देखिए यहाँ पर सजेशन में मिल गया बॉर्डर कोलैप्स, और इसमें बहुत सारा है, कोलैप्स, सेपरेट और इनहेरिट वगैरह, तो मैं कोलैप्स करूंगा। उसके बाद जब मैं सेव करके अपने वेबसाइट में जाऊंगा और एक बार इसको रिफ्रेश मारूंगा, तो अब आप देखिए, अब ये लग रहा है ना प्रॉपर टेबल्स, यानी इस तरीके से एक्चुअली में टेबल दिखता है, ठीक है, कंपनी आ गया और ये सब आ गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक की तरफ आ रहा है। नाउ बाय डिफॉल्ट, अच्छा ये हमने देख लिया राइट, बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी, दिस कोलैप्स द ब्रॉडर, नॉट ब्रॉडर, दिस कोलैप्स द बॉर्डर इनटू वंस, यानी जो डबल डबल था उसको सिंगल कर देगा, क्रिएट मोर कॉम्पैक्ट एंड क्लीन अपीयरेंस, ठीक है। स्टाइल टेबल बॉर्डर्स, यू कैन स्टाइल टेबल बॉर्डर्स टू मेक देम अपीयर invisible by setting the border color to match the document's background. Here is white is used as a border color and the cell are given background color। यानी मकसद ये है कहने का कि जब आप बॉर्डर देखते हैं ना, ये आप बॉर्डर देख रहे हैं, तो इसका बैकग्राउंड में कलर हवर करने के ऊपर कलर को चेंज करना, ताकि इसका और भी अच्छा, ये और भी प्रोफेशनल लुक लगे, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर हमने टी एच को कवर किया और टी डी को कवर किया, तो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको टी एच और टी डी, ठीक है। और बैकग्राउंड को मैं यही वाला लूंगा क्योंकि ये एक अच्छा कलर है, ठीक है। कलर अपने मर्जी से बदल भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया टी एच और मैंने लिया टी डी। अब देखिए टी एच और टी डी क्यों लिया, क्योंकि टी एच से हमारा टेबल्स हेडर कवर हो जाएगा और टी डी से हमारा हर सेल, ईच सेल कवर हो जाएगा, तो इसमें रो भी आ जाता है। मैंने टेबल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि टेबल तो एक पूरा टेबल है ना, हमें पूरे पर तो कुछ नहीं लगाना ना, इस वजह से मैंने ये लगाया, ठीक है। तो अब मैं जैसे ये करूंगा और मैं इसको सेव करूंगा और मैं अपने इस पे जाके रिफ्रेश करूंगा, तो अब तो ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ, ओके मेरे ख्याल से शायद इसकी वजह से अप्लाई नहीं हुआ, मे बी, एंड दैट्स इट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब ये इस तरीके से दिख रहा है। टेबल पे मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने किस पे अप्लाई किया, हेडर्स पे और ईच सेल पे, तो ईच सेल करने की वजह से क्या हुआ, रो पर भी अप्लाई हो गया। नाउ एग्जांपल क्रिएट अ टेबल वेयर बॉर्डर सीम्स, ये हम लोग पढ़ लिया ऑलरेडी। एग्जांपल क्रिएट बॉर्डर लाइट ब्लू, हाँ ये हमने अभी किया, लाइट ब्लू किया, ठीक है। राउंडेड टेबल बॉर्डर, द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू राउंड द कॉर्नर ऑफ द टेबल बॉर्डर्स, यानी बॉर्डर्स को आप राउंड कर सकते हैं। राउंड का मतलब क्या हुआ, ये जो एज है ये राउंड कर सकते हैं, तो ये डिपेंड्स ऑन आपको करना है कि नहीं। अगर आपको करना है तो आप इसी के अंदर बॉर्डर रेडियस नाम का एक चीज होता है, उसको 8 पिक्सल कर देते हैं, जिससे बॉर्डर का रेडियस कम हो जाएगा। तो अब आप देखिए ये बॉर्डर रेडियस कम हो गया, ठीक है। दिस एड्स राउंडेड कॉर्नर टू बोथ टेबल एंड इंडिविजुअल सेल, याद रखिए बोथ टेबल एंड इंडिविजुअल सेल। टिप, टू अप्लाई राउंडेड बॉर्डर ओनली टू अ टेबल सेल एंड नॉट टेबल इटसेल्फ, लीव आउट द टेबल सिलेक्टर। क्या मतलब, आपको सिर्फ इसमें देना है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेबल सेल को छोड़ के टेबल सेल में देना चाहते हैं, खुद टेबल में नहीं देना चाहते, ठीक है। इसके बाद तो ये बेसिकली क्या है, बॉर्डर, आपको अगर बॉर्डर लगाना है सिंपल सा, तो आप बॉर्डर लगा सकते हैं, यहाँ बॉर्डर में एज आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा लुक है, ये प्रोफेशनल लुक है, ठीक है। इसके बाद डॉटेड टेबल। अब डॉटेड टेबल क्या होता है, तो बेसिकली बॉर्डर स्टाइल में देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल। लेट्स से मैं यहाँ पर अगर आता हूँ, टीएच और टीडी में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, टेबल हेडर और टेबल डेटा में मैं आऊंगा बॉर्डर, और मैं आऊंगा यहाँ से बॉर्डर स्टाइल, मुझे नीचे दिख रहा है, उस पर क्लिक करूंगा, तो आप देखिए यहाँ पर डैश है, अगर मैं डैश में क्लिक कर दूं और मैं यहाँ आ जाऊं, तो अब आप देखिए बॉर्डर का स्टाइल बदल गया, ये डैश 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 बन गया, ठीक है। अगर मैं डैश के अलावा, लेट्स से मैं डैश के अलावा मैं डॉटेड देता हूँ, तो आप देखेंगे ये डॉटेड बन जाएगा। अब देखिए ये डॉट 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 बन गया, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बॉर्डर स्टाइल को नॉर्मल रखेंगे बाय डिफॉल्ट, जैसे बॉर्डर रहता है। नाउ दिस क्रिएट अ डॉटेड बॉर्डर अराउंड ईच टेबल हेडर एंड टेबल सेल, ठीक है। सपोर्टेड बॉर्डर स्टाइल, डॉटेड है, डैश है, सॉलिड है, डबल है, ग्रोवी है, ये सब बहुत कुछ, ये आपको वीएस कोड में ही, जैसे आप बॉर्डर स्टाइल लिखेंगे आपको वीएस कोड में उसी वक्त दिख जाएगा ये सब, ठीक है। यू कैन सेट द बॉर्डर कलर यूजिंग, सॉरी, यू कैन सेट द बॉर्डर कलर यूजिंग द बॉर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पर आप बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉर्डर और मैं आता हूँ कलर पे, और लेट्स से मैं बॉर्डर कलर को रेड कर देता हूँ जिससे वो रिफ्लेक्ट कर जाए, तो अब आप देखेंगे कि मेरा बॉर्डर हो गया है रेड कलर का, ठीक है। हालांकि ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट स्टिल आप कर सकते हैं, तो मैं इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ये लुक खराब कर रहा है फिलहाल हमारे टेबल का। दिस एग्जाम्पल अप्लाइज अ लाइट ब्लू बॉर्डर, ये बेसिकली इसको अगर इसको अगर मैं अप्लाई करता तो लाइट ब्लू बन जाता, ठीक है। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, ये, तो अब अगर मैं अपना देखता, तो अब आप देखिए
अच्छा, अब यहाँ से बॉर्डर हट गया, क्यों हट गया? क्यों? एक्चुअली वो बॉर्डर हटा नहीं है, वो इस वजह से नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि ये कलर और बैकग्राउंड का कलर बिल्कुल सेम है। तो मैं अगर थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ तो अब ये दिख जाएगा आपको बॉर्डर का कलर। ठीक है, अब बॉर्डर का कलर आपको दिख गया। ठीक है, तो हम लोग बॉर्डर को ब्लैक ही रखेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ आता हूँ। This example applied a light blue border color to a table header and a data cell. By using CSS, you can create custom tables border that align with your web page design, add both functionality and aesthetic to your tables. यानी आप अपने हिसाब से बॉर्डर का कलर, बॉर्डर का शेप, बॉर्डर रेडियस, ये सब आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमारा जो दिख रहा है टेबल, वो पिछले वाले टेबल से बेहतर दिख रहा है। ठीक है, तो बॉर्डर्स के साथ हमने इस वाले वीडियो में देखा कि टेबल्स को तो हम लोग क्रिएट करते हैं, और टेबल्स के साथ हम लोग बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर के साथ हम लोग कितना खेल सकते हैं, उसमें हमने देखा। आगे वीडियो में हम और भी ज्यादा एडवांस लेवल में टेबल्स को मैनिपुलेट करेंगे और उसके अंदर और क्या क्या डाल सकते हैं जिससे वो और प्रोफेशनल हो, ये भी देखेंगे।